जैसा कि आपको पता है कि आपका आज पेपर हुआ था सिविल का, और सिविल के पेपर ने आपके तीनों पेपर को फेल कर दिया है। लाइक इसमें जो क्वेश्चन आए थे, तो देखो आप लोग इतना लेवल इसको बना के रखा है, ऐसे क्वेश्चन आए वैसे क्वेश्चन आए। मान सकते हैं कि जो अपन ने न्यूमेरिकल किए हैं उस बेसिस पे न्यूमेरिकल नहीं आए। ना इनने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन दिया, ना इनने ट्रस्ट का क्वेश्चन दिया, ना यहाँ पे आपको एसएफडी और यहाँ पे बीएमडी का क्वेश्चन आया। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ आए ही नहीं है। सिंपल सबके देखो कुछ भी आपको दे दिया इनने। मैकेनिक्स में इस टाइप से क्वेश्चन दिए जो कि आपने पहले कभी देखे भी नहीं होंगे, है ना। देखो यहाँ पे अपन बोल सकते थे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 5 का ये जो बी नंबर वाला है, ये जो 3-4 अपने न्यूमेरिकल्स थे ये कुछ ऐसे थे जो कि हाँ थोड़े बहुत हट के थे, है ना। बाकी अब देखो स्टार्टिंग से अगर अपन बात करें तो स्टार्टिंग में अपना आया था सबसे पहले डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। तो हो सकता है आपको ना पता हो क्योंकि अभी पढ़ा भी नहीं है अपन ने, है ना, और यहाँ पे था भी नहीं। 12th में पढ़ा होगा आपने लास्ट टाइम, बट आपने यूनिट वन अगर देखी होगी तो वहाँ पे आपने स्टोन वगैरह मैंने सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से बताई थी। तो आप यहाँ पे आराम से ये वाला बी वाला क्वेश्चन करके आ सकते थे, है ना। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल रहा है जीपीएस क्या होता है ना, तो इसको भी आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते थे। अगर ये नहीं आ रहा था तो इसकी जगह आप रिमोट सेंसिंग ही लिख के आ जाते। अब यहाँ पे देखो आपको ब्रेक्स वगैरह के बारे में लिखना था, सिंपल सा उसका प्रिंसिपल वगैरह लिख देते, टाइप्स लिख देते ब्रेक्स के किस टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाता है ना। एंड इसके अलावा अगर अपन बात करें आगे तो यहाँ पे देखो आपको क्या लिखना था, यहाँ भी स्टोन से रिलेटेड आपको लिखना था, तो आप इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ करके लिख सकते थे। अब इसके बाद यहाँ पे इसका बी वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आपको सिंपल सा मोटार। अब मोटार आपने यूनिट नंबर 1 में मैंने 1 शॉट में कराया था, है ना, उसमें बताया था मैंने किस तरीके से होता है। मोटार आपका कॉन्क्रीट का ही एक टाइप होता है ना, जिसमें अपन क्या करते हैं सीमेंट मिलाते हैं, देन उसके बाद अपन क्या करते हैं वाटर मिलाते हैं, और जो अपना फाइन एग्रीगेट है उसको मिलाते हैं, है ना। तो इस तरीके से मोटर बनता है। तो इसको आप खींच के ले जा सकते थे अपने कॉन्क्रीट तक, तो फिर वर्केबिलिटी टाइप सारी चीज़ इसमें लिख सकते थे, है ना। तो यहाँ से आराम से हो जाता। रिमोट सेंसिंग अपन ने किया था तो ये भी आराम से आपसे बन जाता, है ना। इसके अलावा आगे देखें अगर तो यहाँ पे देखो विंडो के टाइप्स आए थे, तो आप सिंपल सा लिख देते लाइक जितनी विंडो आपको दिखती हैं। अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा इसको, मैंने आपको यूनिट 1 में गेट के टाइप्स बताए थे, वैसे ही आप विंडो के टाइप्स वगैरह भी लिख सकते थे, है ना। तो ये भी आप इजीली कर सकते थे अगर आप केयरफुली करते तो। और इसके अलावा कुछ नहीं, तो यहाँ पे देखो आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको कंटूर के बारे में बताना था। तो यहाँ से भी आप कुल मिला के आपने देखो 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिल गए आपको जो कि आप आराम से कर सकते थे। तो 5-6 क्वेश्चन आप आराम से थ्योरी बेस वाले लिख सकते थे, है ना, और आप आराम से इसमें पास भी हो जाते, अच्छे नंबर भी आ जाते। तो इतना नहीं आया था कि इतना हाई लेवल पे आया हो, है ना। हालांकि जो न्यूमेरिकल अपन ने किए वैसे नहीं दिए। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है, लाइक जैसे आपके अदर ब्रांचेस वाले लोग हैं उनका जो केमिस्ट्री का पेपर था तो आपने देखा किस तरीके से आए थे, किस तरीके से न्यूमेरिकल आए थे। ऐसा ही सिंपल सा आपका हुआ है। बाकी उनके पेपर इजी आए, बट एक पेपर उनका बहुत ही टफ आया था जो कि केमिस्ट्री का था। आपके सारे पेपर इजी आए, सारे पेपर वही आए जो अपन ने पहले भी डिस्कस किए थे। और यहाँ पे आपका एक पेपर ऐसा आया है जो कि सिविल का है। सिंपल सा आपको वही वाली कंडीशन हो गई, यहाँ पे भी आपका भी एक पेपर टफ दे दिया, बाकी पेपर ईजी दिए हुए हैं, है ना। यही केस यहाँ पे हो गया। अब हो सकता है कि आपको ये पहले लाइक एकदम से क्वेश्चन देख के आप घबरा गए हो कि लाइक यहाँ पे कोई से क्वेश्चन नहीं आए, न्यूमेरिकल नहीं आए जो आपने किए हैं। तो हो सकता है कि आपका पेपर उतना अच्छा ना गया हो, आपको ये भी नहीं दिखा हो कि थ्योरी बेस वाले क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं काफ़ी सारे, है ना। तो हो सकता है कि आपका अच्छा ना गया हो। तो कोई बात नहीं, अब जैसा गया तो गया, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना उसको, है ना। और बेसिकली होता क्या है देखो, अब अपन ने इतने सारे क्वेश्चन किए, इतने सारे पेपर में तैयारी करवाई मैंने, तो सारे क्वेश्चन अपने लगभग सेम ही आए हैं। आप आराम से अच्छे आपके नंबर आए हैं, हर चीज़ हुई है। लेकिन जैसे ही एक पेपर थोड़ा सा अलग आता है ना, फिर भी उतना अलग नहीं आया कि आप पास भी ना हो सको, पास आराम से हो जाते। बट कुछ क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल ऐसे आ गए जो अपन ने नहीं किए। सिंपल सी बात है, ये टाइप के न्यूमेरिकल कौन ही करता है ना। जो आते हैं हमेशा वो अपन ने किए हैं बट नहीं आए इस बार, तो आप लोग किसी और पे ब्लेम डालना चालू कर देते हो। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं हैं, काफ़ी सारे लोग अच्छे कमेंट भी करते हैं और मैसेज भी करते हैं कि लाइक आपकी वजह से काफ़ी सारे पेपर में हेल्प हुई है पुराने पेपर्स में। बट हो सकता है ये पेपर ऐसे ही नॉर्मल आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेपर के लिए थैंक यू। ऐसे कमेंट आते हैं मुझे, ऐसे मैसेज आते हैं व्हाट्सअप में, है ना।
तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है। अदरवाइज़ काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मैसेज करते हैं कि नहीं ये पेपर ख़राब गया है, आपने जो बताया वो आया नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे उतने क्वेश्चन आ गए थे कि आप पास हो जाते। ऐसा नहीं था बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आ गया। कई लोग बोल रहे हैं पूरे ही क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए। कहाँ पूरे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए? जो न्यूमेरिकल्स थे उनको छोड़ के लगभग थ्योरी वाले क्वेश्चन आप करके आ सकते थे आराम से सारे क्वेश्चन, है ना। खाली तो नहीं छोड़ते, अगर सिंपल से मैं बताऊं तो। और कोई भी होता तो खाली नहीं छोड़ता बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे जो कि आपने पहले भी देखे हुए हैं। और अगर आपको एक बार भी सेम मिल रहा है तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना, जितना उसके बारे में पता है सब उसमें छाप दो, दैट्स इट, है ना। कुछ ना कुछ तो नंबर आपको मिल ही जाएंगे, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे, है ना। सो बेसिकली देखो, किसी और पे ब्लेम ना करके एक बार खुद की तरफ भी देख लिया करो। मैंने देखो नाइट में शाम को 4-4 5-5 वीडियो तक डाली, मैं पूरी रात भी नहीं सोया आप लोगों के वीडियो के लिए, है ना। तो ये भी सोचा करो कि सामने वाला आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आप लोग किसी और पे ब्लेम डाल रहे हो तो ये गलत है ना। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं हैं, काफ़ी सारे लोग अच्छे हैं जो कि समझते हैं कि लाइक पेपर आ गया। अब उसमें देखो, मैं तो पेपर बना नहीं रहा हूँ, सामने वाला बना रहा है, आरजीपीवी बना रहा है। अब आरजीपीवी की कहानी सबको पता है किस तरीके से होती है, कुछ भी कर देता है ना। सो अब बेसिकली अपना नेक्स्ट पेपर है आपका कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के लिए आपको बहुत टाइम मिला हुआ है, तो अपन एक दिन में एक यूनिट को अच्छे तरीके से करेंगे, तो वहाँ से इजीली आप आराम से अच्छे स्कोर कर सकते हो, है ना। पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो आराम से, है ना, क्योंकि उसमें अपन कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, तो कहाँ से आएगा, आउट ऑफ सिलेबस उसमें आ ही नहीं सकता। वैसे भी वो ईजी है ना। सो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। और एक कमेंट कर देना, बुरा करना हो तो बुरा कर देना, अच्छा करना हो तो अच्छा कर देना। ऑल द बेस्ट।